हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गंतव्य ज्ञान में। और मैं मनमोहन स्वरूप आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो इस कोविड महामारी के दौर में हम सब के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हमको हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, विशेष रूप से अस्पताल को लेकर के हमें हमारे अधिकारों के बारे में सजग होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि अगर हम अस्पताल में भर्ती हैं या हमारा कोई परिजन, हमारा कोई पेशेंट, हमारा कोई मिलने वाला, कोई हमारे परिवार का सदस्य, हमारा कोई रिश्तेदार अगर किसी अस्पताल में भर्ती है तो उस अस्पताल में हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने ऊपर लागू करवा सकते हैं। तो जानने के लिए आप देखते रहिए ये चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और पसंद नहीं भी आता है तो भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की ना हो, लेकिन हो सकता है आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिलेटिव के काम की ये इन्फॉर्मेशन हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 प्रत्येक भारतीय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही साथ उसके साथ किसी भी तरह के अमानवीय व्यवहार को निषेध करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे ही केस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि अनुच्छेद 21 को संबद्ध दिशा निर्देशक सिद्धांतों जो कि आर्टिकल 39E, 41 व 43 में दिए हैं सपठित करने पर यह प्रदर्शित होता है कि स्वास्थ्य एवं उपचार सुविधाएं किसी व्यक्ति के जीवन एवं सम्मान के लिए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं। एक अन्य केस पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकारी हॉस्पिटल व उसमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने व उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्तव्य बाध्य हैं, और यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करने में असफल रहता है जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, तो वह अस्पताल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इस आधार पर इलाज के लिए मना नहीं कर सकते कि उसके पास हॉस्पिटल की फीस या दवाइयों के खर्च के लिए पैसे की समुचित व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, वित्तीय मजबूरी या गरीबी के कारण कोई भी राज्य अपनी जनता को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। इन सारे के सारे संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी कई बार ये देखने में आता है, कई बार अखबारों में पढ़ने में आता है, हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं कि कोई अस्पताल किसी मरीज को सिर्फ इस बात के लिए बंधक बना के रख लेता है कि उसने उसके इलाज पर खर्च हुए पैसे अस्पताल प्रशासन को नहीं दिए। सिर्फ इस बात के लिए वो उस मरीज को बंधक बना लेता है। इस अन्याय व अमानवीय अत्याचार को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सन 2018 में एक चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स रिलीज किया है, जो कि मरीज को 17 मूल अधिकार देता है। इन सभी अधिकारों का डिटेल डिस्कशन मैंने नेक्स्ट वीडियो में किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चार्टर का ड्राफ्ट NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने तैयार किया है, जिसका उद्देश्य अस्पतालों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाना है, विशेष रूप से डिस्चार्ज के केस में। साथ ही साथ मरीज के परिजनों को भी यह अधिकार है कि यदि मरीज की मृत्यु भी हो जाए तो वह डेड बॉडी प्राप्त कर सके, भले ही बकाया राशि जमा हुई हो या ना हुई हो। कोई भी अस्पताल डेड बॉडी को इस बात के लिए देने से मना नहीं कर सकता है कि उसका कोई शुल्क अस्पताल में अभी बकाया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी अस्पताल किसी मरीज को सिर्फ इस बात के लिए बंधक नहीं बना सकता कि उसने हॉस्पिटल को उसका बकाया पेमेंट नहीं किया है। किसी भी मरीज के पास उसका इलाज हो जाने के बाद डिस्चार्ज होने के पूरे संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार उसके पास है। यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल द्वारा बंधक बनाया जाता है तो यह IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी सदोष परिरोध का दोषी माना जाएगा, और धारा 342 IPC के तहत दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास
या 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि 3 दिन से 9 दिन तक कोई अस्पताल किसी मरीज को बंधक बनाता है तो सजा धारा 343 आईपीसी के तहत 2 वर्ष या जुर्माना और या दोनों, और यदि बंधक बनाने की अवधि 10 दिन या उससे अधिक है तो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपके कानूनी अधिकारों के प्रति आपको सजग करना है। आप अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे तभी आप पर अत्याचार बंद होंगे, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ा सकता है, मनुष्य अपनी अधिकारों को जान सकता है, मनुष्य अपने कर्तव्यों को समझ सकता है और सभी प्रकार के अत्याचारों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि यह कहा गया है कि तलवार से कहीं गुना अधिक ताकत आपकी कलम में होती है, और आपकी कलम तभी काम करती है मित्रों जब आप अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।